लेकिन दीप देर से आ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन और आप क्योंकि मित्र भी हैं, ये दुष्यंत चौटाला अभी 2 दिन पहले मैं सुन रही थी, पहले कहते दिख रहे थे बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, आज की तारीख में कह रहे हैं कि भाई देखेंगे चुनाव के बाद तय करेंगे। ये फिर बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है क्या दीप? नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और जब एक बात का जवाब 10 या 20 बार देना पड़ता है तो फिर शब्द थोड़े कहीं ना कहीं कई बार इधर उधर हो जाते हैं। ये तो पक्का स्टैंड है हमारी पार्टी का कि जो गलती हमने 2019 में की, जिसका हम ऐसा नुकसान आज के दिन उठा रहे हैं कि कई बार तो समझ में नहीं आता है कि ऐसी भी बड़ी क्या भूल हो गई कि लोग इतने नाराज हमसे हो गए बीजेपी का साथ देने पर। वो गलती हम ऐसे नहीं दोहराएंगे, हम कभी नहीं दोहराएंगे। उन्होंने हाँ जो बात दोबारा ये कही वो ये कि हाँ किसी सूरत में हम लीड करें और फिर कोई हमारे साथ मिलकर आगे चलना चाहे, उसके बारे में आगे कहीं देखेंगे। अदरवाइज आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार हम तो क्या कोई भी नहीं बनवा सकता, किसी भी सूरत में कोई हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनवाने वाला। ये स्थिति आज के टाइम है। और आपने जो जैसे कहा कि मुख्यमंत्री पर ही दबाव आ गया, प्रदेश अध्यक्ष पर ही बात आ गई, तो ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर है यही परिणाम है कि सिद्धार्थ भाई भी यहाँ पर हम लोगों से पहले से, हमारे बोलने से पहले ही आहत दिख रहे हैं। ये परफॉर्मेंस प्रेशर है, उनके ऊपर ये दबाव है कि केंद्र सरकार ने तो अपने आप को रिपीट कर लिया तीसरी बार, लेकिन हरियाणा में अलग अलग चेहरे आने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर की जिम्मेदारी मानी जाए, नायब सिंह सैनी की जिम्मेदारी मानी जाए, मोहनलाल बड़ोली की जिम्मेदारी मानी जाए या किसी प्रभारी की मानी जाए, कौन है असली कौन है जिसके जिम्मे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? और जब हार होगी तो उस मैच का मुजरिम कौन होगा? लेकिन दीप खेल खत्म है क्या जेजेपी का? और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि भाई 10 विधायक जीते, वोट शेयर भी बढ़ा, ठीक ठाक वोट शेयर बढ़ा। वो आईएनएलडी से टूट कर आया या फिर बीजेपी से टूट कर आया विधानसभा चुनाव में, ये अलग मसला है। लेकिन आज की तारीख में खेल खत्म है क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका वोट शेयर कितना घटकर रह गया, विधायक आपके सारे टूट कर चले गए, कैंडिडेट आपके पास आज की तारीख में है नहीं खड़ा करने के लिए। नहीं, देखिए खेल खत्म तो हमारा 2019 में भी था और उस विधानसभा चुनाव में भी कोई हमें गिनती में गिन नहीं रहा था। यहाँ तक कि चुनाव परिणाम वाले दिन भी और वोटिंग वाले दिन भी न्यूज चैनल्स पर भी हमारी पार्टी के नाम का कॉलम तक नहीं था। लेकिन परिणाम आए और हमें 10 सीटें मिली, हमें सरकार में हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं तो ये मानता हूँ कि आज का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव, वो हमारे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है, 2019 जैसा भी नहीं है। मुश्किल वक्त है, हमने सरकार के साथ भी रहे और जैसी सरकार चलाना चाहते थे, जितने काम करना चाहते थे, वो काम भी उतने नहीं कर पाए। ये प्रेशर है हमारे ऊपर। उचाना जीत जाएंगे दुष्यंत चौटाला या पहलवान आंदोलन, उचाना जीत जाएंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। नैना चौटाला को नहीं जिता पाए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी माता जी को नहीं। लोकसभा इलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो हाथ से हमारे बाहर हो गया था। लोकसभा इलेक्शन में तो हम कुछ भी, कोई भी परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं कर पाए, सिर्फ उचाना नहीं। लेकिन उचाना, डबवाली, दादरी, जुलाना और 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट मुकाबले में जुलाना में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के ऑपोजिट जो कैंडिडेट जेजेपी का होगा वो जीत जाएगा? देखिए, विनेश फोगाट ठीक है कि एक अलग तरीके की कैंडिडेट है वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन जुलाना सीट पर पिछली बार भी जो हमारी पार्टी के अमरजीत ढांडा थे, वो एक जिसको अंडरडॉग कहते हैं कि एक छुपे रुस्तम की तरह उन्होंने चुनाव शुरू किया था। और कोई भी नहीं, हम पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा नहीं करते थे कि जुलाना में अमरजीत जीतने वाले हैं, लेकिन वो जीत कर आए थे 27,000 वोटों से। तो ये परिणाम 20-25 दिन में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं परिस्थिति कांग्रेस के साथ जाएंगे दीप क्या? फर्ज कीजिए ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, 2 चीजें हैं राजनीतिक रूप से मैं अगर आपके सामने सबमिट कर पाऊं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे और बहुत लोगों की नाराजगी की वजह से बहुत दूर है। उस सूरत में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही होगी तो वो हमारे बगैर भी बन जाएगी। और अगर ये स्थिति ऐसी बनती है कि हमारे दल या बाकी और दलों के हाथ में कोई कमांड आती है तो निश्चित तौर पर पार्टी उस वक्त फैसला लेगी जो जनादेश देंगे लोग। मतलब कोई ऐसा हिसाब से हम आगे फैसला, कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के साथ आप जा सकते हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। रागिनी, अपने घर को समेटना, एक बार इंट्रोस्पेक्शन वाला जो मोड है वो आना चाहिए क्या? भाई देख लें अपना भी घर एक बार झांक कर। देखिए गरिमा, अपने घर को तो सबसे पहले ठीक करना पड़ता है।
और अपना घर जब मजबूत होगा तभी हम आगे जाकर एकता के साथ, जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में भी बात कही कि भारत विविधता और बहुलता का देश है, लेकिन अनेकता में एकता तो शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत वही है। और कांग्रेस पार्टी वो करे हुए अपने मजबूत घर के साथ आगे लड़ रही है। पर आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है। वही सिद्धार्थ ने भी कहा कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो वो कौन बोल बच्चन थे जो 400 पार का नारा दे रहे थे? वो कौन बोल बच्चन थे? किस पार्टी के बोल बच्चन थे? बड़बोले लोग जो कह रहे थे 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, और जनता ने धोबी पछाड़ दे दिया। लेकिन आज रागिनी, आज राहुल गांधी ने जो कहा एक बात ये, कि आरक्षण हम तब खत्म करेंगे जब चीजें बेहतर हो जाएंगी दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, वो एक मुश्किल घड़ी भी आ सकती है क्या हरियाणा में? सुनिए तो सही, अजीत पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में इनके साथ है, हरियाणा में अलग लड़ना चाहती है। जदयू इनसे 1 सीट मांग रही है, भाजपा से ये 1 भी सीट देना नहीं चाहते। आपने कहा कि इनके तो मुख्यमंत्री, आप तो खुद ही बता रही थी, और लोगों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री तक की भी सीट फंसी हुई है। लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, दूसरे का गिरेबान पकड़ने की जो कोशिश है उसे अहंकार कहते हैं। अच्छा चलिए रागिनी, अब चलते चलते समय जो कि कम है, लड़ी है और दरिया दिल्ली से ही लड़ती रही। ठीक, लेकिन चलते चलते हुड्डा, सुरजेवाला या फिर कुमारी सैलजा? गरिमा जी आती हूँ, आ रही हूँ कुलदीप। तीनों में से कौन? हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा 3 हरियाणा के सबसे बड़े नाम है इस वक्त। सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता है, तीनों कांग्रेस में हैं और तीनों बहुत ही मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एक हाथ में नहीं 3 हाथ होते ना तो तीनों हाथों में लड्डू होता। ठीक है सिद्धार्थ भाई, स्वीकार्यता कुछ कई दफा बेहतर परिणाम दे देती है। सिर्फ फुटबॉल तो है, तकलीफ तो है, हरियाणा की जमीन ढीली तो है, एंटी इनकम्बेंसी तो है, भगदड़ तो है, नसीहतें तो है, बगावत तो है। देखिए गरिमा जी, अभी कहा हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कि बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं तीनों चुनाव, बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। यही तो इनकी सच्चाई है सारी, सारा चुनाव आपस में लड़ना है। और फिर बात कर रहे हैं दरिया दिल्ली की, बैठ करके कह रहे हैं दरिया दिल्ली, हम तो दरिया दिल्ली से मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं तो आग्रह करूंगा कि रागिनी नायक जी को इनकी पार्टी दरिया दिल्ली ना दिखाए, क्योंकि जो आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं वहां तो कह देते हैं समाजवादी का जनाधार नहीं है, कोई चिरकुट कह देता है, आम आदमी पार्टी का तेल खर्च करवा दिया पर गठबंधन नहीं किया। ऐसी दरिया दिल्ली आपको ना दिखा दे, बहुत समस्या हो जाएगी। देखिए गरिमा जी, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के दिल में उतर चुकी है। हरियाणा की जनता को याद है 10 साल का हुड्डा का वो शासन। आज कुमारी सैलजा जी खुद डरती हैं, वो तो खुद डरने लग रही है कि हुड्डा जी आ गए तो ये मेरे जीना हराम कर देंगे। तो सोचिए कि प्रदेश के दलितों का क्या हाल होगा, सोचिए कि पिछड़ों और शोषितों का क्या हाल होगा। ये जो सीएलयू गैंग चला करता था, अब गरिमा जी आप उनको टोक नहीं रही है। मेरे को 1 मिनट मिला है, वो भी मेरे को पूरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो पीछे बोल ही रहेंगी। रागिनी आप जानती हैं, रागिनी आप जानती हैं कि सबसे बड़ा सवाल के प्लेटफॉर्म पर ये हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के बीच में सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई बात केवल कांग्रेस पार्टी के बारे में दर्शक देख रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं अभी। गरिमा जी अगर मैं रुका तो अपनी बात पूरी करने के लिए रुका, 10 सेकंड दीजिए बस। देखिए मेरी एक सिंपल बात है, हरियाणा की जनता को याद है इनका सीएलयू गैंग, हरियाणा को याद है इनकी खर्ची पर्ची की सरकार, हरियाणा को याद है इनका गरीबों शोषितों का जो इन पर जो अत्याचार होता था वो। अब हरियाणा की जनता और इंक्लूडिंग कुमारी शैलजा, इंक्लूडिंग सुरजेवाला जी, वो नहीं चाहते कि हुड्डा जी वापस आए। जब यही नहीं चाहते तो हरियाणा की जनता कहां से चाहेगी? सब डरे हुए हैं, रूह कांप जाती है जब इनका राज याद आता है।